नमस्कार। मुझे सारण के दो विधानसभा के बारे में बात करना है और आपसे निवेदन है कि इसको पूरा सुन लीजिएगा, फिर निर्णय लीजिएगा। पहला विधानसभा है माझी और दूसरा है एकमा। पहला बात माझी का, वहां से राणा प्रताप सिंह भैया जो हैं वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उनके संघर्ष को सलाम, उन्होंने जो मेहनत किया है उसको भी हम झुटला नहीं सकते। लेकिन दुविधा की बात यह है कि वहां से जो चुनाव लड़ रहा है उसका नाम है सत्येंद्र यादव। ये वो सत्येंद्र यादव है जो खुद को कहता हम हिंदू नहीं है, पूरे हिंदुत्व पर, पूरे हिंदू देवी देवताओं पर कटाक्ष करता है, अभद्र टिप्पणी करता है। और तो और हमारे समाज पर जिस तरह का वक्तव्य वो देता है वो शर्मनाक है, घिनौना है। और उसके बावजूद अगर वो चुनाव जीत जाता है तो ये हमारे लिए भी शर्म की बात है और आपके लिए भी शर्म की बात है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि ये सारी बातें बाद में होंगी कि कौन क्या किया, कौन क्या नहीं किया। आज हमें और आपको ये बात को मानना है कि हमारे जो गार्जियन माननीय प्रभुनाथ सिंह जी जेल में हैं, उनके परिवार को हमारी जरूरत है और उन्होंने बहुत कुछ हमारे ऊपर उधार रखा है और उस उधार को चुकाने का सही मौका है। इसलिए आप लोग रणधीर भैया को वोट करिए, खूब सपोर्ट करिए, क्योंकि किसी भी हालत में अगर सत्येंद्र यादव जैसा नीच इंसान वहां से चुनाव जीत जाता है तो ये बहुत शर्मनाक की बात होगी उस माझी के लिए जहां हमारी संख्या सबसे ऊंची है, जहां हमारी संख्या हिंदुत्व की संख्या की बात करें तो प्रबल है। और वहां अगर उस पर कटाक्ष करके वो सत्येंद्र यादव जीतता है तो ये बहुत शर्म की बात। अब दूसरा बात आते हैं एकमा पे। मैं एकमा की बात क्यों कर रहा हूं? मुबारकपुर याद है ना? मुझे लगता है कि जिसमें भी क्षत्रिय का 1% खून होगा ना, वो मुबारकपुर नहीं भूला होगा। अपने 3 भाइयों का जिस तरह से पीट पीट कर हत्या किया गया था और उसके आरोपी कौन थे, उसका साथ देने वाला कौन था, यही विधायक श्रीकांत यादव। हम नहीं भूले हैं और मुझे उम्मीद है कि आप भी नहीं भूले होंगे। हम इसलिए नहीं भूले हैं कि हम उसके मुख्य आरोपी बनाए गए थे, FIR खाए थे, 3 महीना फोन बंद किए थे और समाज के तमाम लोग ये कह रहे थे कि जिस तरह का घिनौना हरकत किया गया है, जिस तरह का ये कर्म किया गया, उसको हम कभी नहीं भूलेंगे। आप लोगों से बस हम यही पूछने आए हैं कि सही में आप भूल गए हैं क्या? मेरा हृदय कहता है कि आप नहीं भूले होंगे, क्योंकि क्षत्रिय वो है जो अपना गुस्सा 100 साल याद रखता है। अभी तो हमारा 100 महीना नहीं बीता, यह हमारा वक्त है। क्योंकि अगर ऐसा व्यक्ति चुनाव जीत जाएगा जिसने हरपुर में हमारे भाइयों की हत्या कराई, जिसने एकमा में हमारे भाइयों की हत्या कराई, तो यह भी हमारे लिए शर्म की बात होगी। हम एक ही बात कहेंगे, आप तमाम गुस्सा नाराजगी रखिए, लेकिन अगर आपको पुजारी से गुस्सा हो ना तो मंदिर पर गुस्सा नहीं निकालते हैं, मंदिर नहीं तोड़ा जाता है। और जितने भी लोग स्वाभिमान की बात करते हैं, कहां था आपका स्वाभिमान? कहां था आपका स्वाभिमान जब यह व्यक्ति इस तरह का अभद्र, और यही कहता था ना अपने वीडियोज में बैठ के पटना से कि हमको किसी फॉरवर्ड के यहां सलाम गाली देके कि नहीं जाते हैं। और वैसा व्यक्ति अगर चुन के आ जाता है एकमा से तो हमारे लिए शर्म की बात है। मैं अपने समाज के लोगों से खासकर निवेदन करूंगा, यह हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, हमारे प्रतिष्ठा की लड़ाई है। और जो अपने प्रतिष्ठा की लड़ाई नहीं लड़ सके वो ना क्षत्रिय हो सकता है ना अच्छा इंसान। बाकी आपको तय करना है कि आपकी क्या राय है। मेरा आपसे निवेदन और मेरा आप पे हक भी है, क्योंकि इस मुबारकपुर के लिए राणा दीपू सिंह ने भी FIR खाया था। बाकी आप क्या सोचते हैं, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।